सर आप लोग इस तरह की खबरें पढ़ते रहते होंगे कि कोई आम इंसान जिसकी अपनी समस्याएं हैं, मजबूरी है, जो प्रताड़ित है, जिस पर अत्याचार हो रहा है, वो अधिकारियों के पास मदद मांगने के लिए जाता है, एफआईआर करवाने के लिए जाता है, तो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है कि वो चुपचाप घर में बैठ जाता है। कभी थप्पड़ मार दिया जाता है, कभी उसके साथ आप देखते हैं अभद्रता की जाती है, कभी गाली दी जाती है उसके साथ। इसी तरह की एक खबर और चल रही है अभी कि थप्पड़ मार दिया उन्होंने अधिकारी साहब ने। और कहते हैं ना, कई बार मैं कह देता हूं कि जो रक्षक है हमारे वही भक्षक निकल रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूं। कभी आपने सुना होगा कि वो लड़की थाने में आप देखते हैं कि वो एफआईआर करवाने गई थी रेप की, और वहां मिलके आप देखते हैं कि उन्होंने रेप कर दिया उसके साथ। या फिर आप देखते हैं कि किसी की गाय भैंस छोड़ के ले आते हैं, और कोई आप देखते हैं कि मजलूम जिसकी सुनवाई नहीं होती है, वो पर्ची, शिकायतों की पर्ची गले में बांध के लौटते हुए जाता है, रगड़ते हुए जाता है, घिसटते हुए जाता है। तो मैं कई बार कह देता हूं कि वो, ये भैया आम इंसान नहीं रगड़ रहा है अपनी नाक, ये हमारी शासन पे शासन, हमारी सरकार, हमारे देश का भविष्य नाक रगड़ते हुए जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि हमारे जो अधिकारी हैं ना, इनमें बिल्कुल भावनाएं नहीं है, भावनात्मक जुड़ाव नहीं है जनता से। ये आप देखिए, राजा महाराजाओं की बात करते हैं, लाट साहबी जैसी बातें करते हैं। अंग्रेजों के समय जो अधिकारी थे ना, पुलिस व्यवस्था नहीं ना, उसमें कुछ में, इसमें आज के समय में कुछ बदलाव नहीं हुआ। ये हकीकत बात है। उनसे बात करके देखिए, वो ऐसे बात करते हैं जैसे कहीं का लाट साहब बैठा हो, कहीं का प्रधानमंत्री बात कर रहा हो। आप बैंक में जाएंगे, आपको लताड़ के भगा दिया जाएगा, आप चुपचाप सहन बर्दाश्त कराएं, लौट आएंगे। कोई आपने देखा होगा गांव में छोटा सा कोई अधिकारी आता है, वो कैसे बात करता है। वो आप देखते हैं किसान अगर अपनी समस्याएं लेके बैंक जाए ना, कि हमें भैया किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन चाहिए, हमें कोई व्यवस्था करवा दीजिए, हमें कुछ उपलब्ध करवा दीजिए, उनसे डांट के भगा दिया जाता है। ये हकीकत बात है। तहसील में जाइए आप लोग, मैं फिर से कह रहा हूं, अधिकतर की बात कर रहा हूं। अपवाद में छोड़ दें तो ठीक है, वो छोड़िए। और अब आप बाद में आप देखते हैं कि इस तरह से वो बेचारा किसान है, मजदूर है, वो शिकायत नहीं कर पाता है, वो किसी पर आवाज नहीं उठा सकता है वो, क्योंकि वो डरता है। उसके लगता है कि ये अधिकारी बन गया तो कोई देश का प्रधानमंत्री बन गया है, और उसके साथ बद से बदतर व्यवहार किया जाता है। मैं, छोड़िए मेरी, छोड़िए, मैं तो क्या हूं, बिंदास आदमी हूं। मैं कहता हूं नहीं कई बार कि मेरी तो, मैं छोड़ चुका हूं, मौत मौत से डरने वाला नहीं, किसी से डरता बरता नहीं हूं। तो कौन क्या करेगा, मार दे मार दे। मैंने खुद देखा है, आप लोगों ने जब मुझसे कहा कि भैया वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात करिए, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की बात करिए, फिर आपने कहा कि इस योजना को फायदा कैसे उठाए, तो मैंने भी चाहा कि मैं आप लोगों को एक उदाहरण तो दे सकूं कि किस तरह से फायदा उठाया जाता है। मैं एक कह रहा हूं कि मैंने A to Z हर कागज, उन्होंने जब मुझे 15 से 20 बार परेशान किया गया, मैंने 15 से 20 बार चक्कर लगाए। मैं तो मजे ले रहा था, क्योंकि मुझे देखना था कि कितनी भ्रष्टाचार है, कितना लाचारी इसमें व्यवस्था में है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लिए मैं केवल 50,000 रुपए के लोन के लिए गया हुआ था। जरूरत नहीं थी, फिर से मैं बता रहा हूं, इतनी बुरी स्थिति नहीं थी, लेकिन उस 50,000 रुपए के लिए मुझे 10 से 12 हजार रुपए कागज खर्च करने में, पेट्रोल में, डीजल में खत्म हो गए। मैंने 1000 शिकायतें डाली उसके खिलाफ, कोई समाधान ही नहीं हुआ आज तक। वो जो कागज हैं उन्हीं के पास पड़े हुए हैं, मैं दोबारा गया भी नहीं। मैं हिम्मत हार के घर में बैठ गया, मुझे लगा छोड़िए ना, भाड़ में जाइए ना, हमारी क्या मजबूरी है कि मैं 10,000 का पेट्रोल फूंक दूं। आज मेरे ही पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है पूरा। मैंने हर जगह शिकायत की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे मैंने हर आरटीआई दुनिया भर की, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं ले रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, मैंने भोपाल, दुनिया भर की मैंने बात कर ली, कुछ समाधान नहीं, रिप्लाई नहीं हुआ आज तक। मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि वो आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। तो मैं लगता है कि विकसित भारत बनेगा, तो मैं लगता है कि हम विश्वगुरु बन जाएंगे। हम विश्वगुरु हैं। यहाँ आधी आबादी आप देखते हैं कि लाचारी में जी रही हो, भुखमरी में जी रही हो, तरस खा रहे हो, जिनके पास हॉस्पिटल में मर रहे हो, जिनके पास आप देखते हैं कि गंदगी की भरमार पड़ी हुई हो, जिनके लाइन में लग के मर जाना पड़ रहा हो, तो मैं लगता है कि देश बहुत तरक्की कर रहा है। ये नेताओं का, नेताओं के बच्चे नेताओं के वो करें, परिवार बड़ा तरक्की कर रहा है, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, आपके बच्चे कर रहे हैं। आप समझना ही नहीं, आप बेवकूफ है। मैं कहता हूं जनता बेवकूफ है। मैं इसलिए कह रहा हूं सरकारी स्कूलों में भैया 60 से 70 हजार मिल रहे हैं, वो स्कूल, सरकारी स्कूल अच्छी शिक्षा नहीं उपलब्ध करवा पा रहे। जो प्राइवेट स्कूलें हैं, जो आप देखते हैं कि टीचर को 5 से 7 हजार, 10 हजार रुपए देते हैं, वो वीआईपी शिक्षा उपलब्ध करवा पा रहे हैं। समस्या का पता नहीं है किसी ने, समस्या का पता है कि स्कूलों की हालत है, स्कूल के जो टीचर हैं वो मक्कार हैं। अधिकतर स्कूलों की बात कर रहा हूं, अपवाद में मैं छोड़ दे रहा हूं कुछ। तो ये मालूम नहीं है, सरकार को मालूम नहीं है, आपके नेताओं को मालूम नहीं है मालूम है भाई, कौन समस्या का समाधान करे। हर किसी को मालूम है कि ये समस्या है, इसका समाधान ऐसे हो सकता है। कौन करना चाहेगा, कोई नहीं करना चाहे।
आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, किस तरह से आपका बच्चा 5वीं में जा रहा है तो मैथ नहीं आ रहा है, आपके बच्चे को इंग्लिश में नहीं आता है, फंसने लगता है उसका गैर। और यही स्वास्थ्य व्यवस्था की पड़ी हुई है मारम्मार। किसे मालूम नहीं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में ये समस्या है, ये नहीं है। दुनिया जानती है, हर किसी को जानता है। मैं कह रहा हूं गांव में एक बैठा हुआ किसान से पूछ लीजिए उसकी समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे हो सकता है। लेकिन उन समस्याओं का समाधान कौन करेगा भाई? अधिकारियों को नैतिकता कौन सिखाएगा, ईमानदारी कौन सिखाएगा? कभी कभी मुझे लगता है कि लोग पास करने के लिए सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस पास करने के लिए केवल पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि वो पास हो जाए। उन्हें भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, उनमें नैतिकता नहीं है, सत्यनिष्ठा नहीं है, ईमानदारी नहीं है। और इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि वो कोई 1,000 करोड़ जिस किसी के घर में निकल रहा है, कोई भ्रष्टाचार का राजा बना फिर रहा है। अब मैं कह देता हूँ झारखंड चले जाइए आप लोग भाई, झारखंड में आप देखते हैं कि अधिकारी माला माल हैं और नेता माला माल है, जनता रोड पे खड़ी हुई है। कौन नहीं जानता है, दुनिया जानती है। वहां से आप देखिए खनिज निकाले जा रहे हैं और उसमें नेताओं का और अधिकारियों का रहता है बोलबाला, और जनता क्या, बाबा जी को घंटा, कुछ नहीं मिल रहा है। हर उसकी समस्या, किसान क्रेडिट कार्ड पर कितने लोगों को मिल जाता है आसानी से लोन, बताइए। अगर मिल जाता तो उन्हें आप देखिए किसानों को आपके बिचौलियों के चक्कर में ना फंसना पड़ रहा होता। 37% ब्याज लगता है। मैं किसी से बात कर रहा था, बोले भैया हमने 2 लाख का लोन लिया हुआ था, बोले आज वो 15 लाख पहुंच चुका है, हमारी जमीन गिरवी रख गई। अगर बोले हमें सरकारी बैंक से लोन मिल जाता तो बोले हम आसानी से चुका देते, बोले 6 महीने में। लेकिन वो दिन दुगनी रात चौगनी उनकी तरक्की हो रही। बोले ये कौन नहीं जानता, हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं, कौन नहीं जानता, कौन समस्या नहीं किसान की। आए दिन आप देखते हैं कि वो आत्महत्या करते रहते हैं। गरीब ये है कि तुम फ्री का ये दे रहे, वो दे रहे हैं, तो आप गरीबी की परिभाषा बदल दे रहे हैं। तो ये सब, और मैंने कहा ना कि सब एक पे एक 11 है। ये बात हमेशा याद रखिए, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी के नेता हो, कुछ भी हो भाई, सीधी सी बात है। बाकी ठीक है, चल रहा है, चलने दीजिए। मैं कहता हूं ना कि भाई आपकी समस्या है तो आपको लड़ना पड़ेगा, कोई दुनिया की ताकत लड़ने वाली नहीं है। और मैं ये प्राइवेटेशन का विरोध कर देता हूं कई बार। क्यों? मैंने एयरटेल का बताया नहीं आपको हाल क्या है, 3,000 रुपये का वो लगवाया मैंने, नहीं हुआ, मेरे यहाँ कोई वो नहीं हुआ, पैसे मैं इतनी शिकायतें डाल रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती। कौन सुनवाई होती है? और फिर मैं तो 50 बार शिकायत डाल दूँ भाई, किसी में इतनी हिम्मत है? अब वो कह देते हैं हम बैंक अकाउंट आपका बंद कर देंगे, तो मैं कह देता हूँ कि कर दो बंद, मैं देख लेता हूँ कैसे बंद करते हैं। इतनी हिम्मत है किसी में? और किसी में इतनी हिम्मत है कि वो बैंक जाके पूछ ले भैया ये नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा है, वो डांट के बता दें कि सर्वर खराब है, तो वो चले जाते हैं। मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा में एटीएम चालू कर दिया जाता है, मुझे मालूम नहीं चलता है, बाद में बोल दिया जाता है कि वो भैया गलती से हो गया था, आप फॉर्म भर के धर दीजिए। भाई मैं क्यों भर दूं? और दूसरी बात, मैं नहीं समस्या व्यवस्था से, मेरी कोई समस्या नहीं भाई, सीधी सी बात है। आप लोगों को देखता हूं, कहीं किसी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ तकलीफ तो है। आपके बच्चों के बारे में सुनता हूं कि भैया यार हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मजदूरी करते हैं, तब परेशानी होती है। इसलिए होती है क्योंकि हम भारतीय हैं और हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, असली भारतीय है। समस्या तब खड़ी होती है जब आप लाइन में, आपके बच्चे लगे रहते हैं, आपकी बीवी, परिवार के मेंबर हॉस्पिटल में लाइन में लगे हैं, रोते हैं, गिड़ाते हैं, तब तकलीफ होती है। क्योंकि अच्छा इंसान हूं। जब किसान आत्महत्या करता है तब तकलीफ होती है कि खेत का देवता, एक तरह से आप कहिए धरती का देवता, जो हमारा अन्न, भगवान अन्न देता है हमें, वो जब सुसाइड करता है, उसके परिवार का कोई मेंबर मरता है, तब तकलीफ होती है। क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं, किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं, तकलीफ होती है। आज सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए करना चाह रहा है व्यक्ति की वो उसमें एक स्थायीता है, काम नहीं करना है, मक्कारी करना है भाई, पैसा मिल रहा है। मैं कई बार आर्टिकल लिखा हूं, बोला हूं ना कि इनका भी तो प्रदर्शन देखा जाए। सरकारी स्कूल में अगर प्रदर्शन नहीं सुधर रहा है, अधिकारी का प्रदर्शन नहीं सुधर रहा है, तो उसे भी डर होना चाहिए कि उसका भी आप देखते हैं क्या हो सकता है, उसे भी रिटायर्ड किया जा सकता है, उसे सस्पेंड किया जा सकता है। तो भगवान भरोसे चल रहा है, चलने दीजिए, अब जो होगा होने दीजिए। क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं। नमस्कार।